राधे गोविंद श्रीधाम वृंदावन। जय यमुना मैया, जय श्री हरि नारायण। राधे गोविंद श्री राधे राधे। श्री हरि शरणं। ओम खरवं स्थूल तनो गजेन्द्रवदनं ओम खरवं स्थूल तनो गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं गंधलब्धमधुं पप्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिता रुधिरः सिन्दूरशोभाकरम् वंदे शैलसुता गणपति सिद्धिप्रदकामदम्। कान्तिः सिताम्रसदे निन्दितशारदेन्दुम् यत्र कतौ विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृंदावने कृतयागंगशंगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सीतानाथ समारंभाम् मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् बृहस्पति तारतम्यम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिभूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अपार संसार समुद्र मध्ये समंजतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपाल कृपया वदेत विश्वेशपादां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कर्तमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम्
मारुतिं नमत राक्षसां गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमणंगमात्मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के मंगल महोत्सव में उपस्थित हमारी माताएं बहनें बाबा भैया, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है हम लोगों का अपने मनवानी को पवित्र करने के लिए एक बार परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे। तो दो प्रांत हम लोग कथा की ओर चलेंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हमारे जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हमारे जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हमारे जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हम, राजी उसी में हम, राजी उसी में हम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी उसी में हम हैं जिसमें तेरी रजा है। मालिक, जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता। जो तुम नहीं चाहते हो मैं भी वह नहीं चाहता। परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिलाकर चलने वाले इंसान को कदाचित जीवन में दुख आते भी हैं तो काली घटा की तरह वह निकल भी जाती है। श्रोता भगवान, इस संसार में किसके ऊपर भरोसा करें? कौन मेरा अपना है, कौन पराया है? इसका निर्णय हमें ही करना होगा। कौन मेरा है, कौन पराया है, ये निर्णय हमें करना होगा। और निर्णय यदि गलत हो जाए तो जीवन में सब कुछ गलत हो जाता है। मानव जीवन प्राप्त करते हुए हमें निर्णय लेना है कि संसार में मनुष्य बनकर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बड़ी प्यारी बात है। विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। माता गौर से सुनेंगे, घर की बातें नहीं हो।
ठाकुर जी के दरबार में बैठने के बाद राधा रानी पर भरोसा कर लेना। कहते हैं सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न ऐसा, कोई बाग में ऐसा फूल न खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कम दिन की जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, और इसी थोड़ी सी जिंदगी में हमें मनुष्य जन्म का, मानव जीवन का रहस्य समझना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन है क्या? मानव बनकर आर्यावर्त की पवित्र भारत की वसुंधरा पर हम आए हैं, तो मानव जीवन सार्थक कैसे होगा? कैसे होगा सार्थक ये मानव जीवन? वेदों का सार उपनिषद है। ध्यान से सुनेंगे माता। वेदों, चारों वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषद का सार गीता है, और गीता का सार भगवान की शरणागति। कितनी प्यारी बात बता दी है। चारों वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, और गीता जी का सार क्या है? भगवान की शरणागति अर्थात समर्पण। भगवान ने हमें दो चीज दिया। धरती पर जब आने लगे ना, तो भगवान ने दो चीज देकर भेजा। वो कौन सी चीज है? दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दिन नहीं सुख होते हैं, और दुख दिन नहीं दुख होते। भैया बड़ी प्यारी बात कह दिया। संतों ने कहा और 2 बात देकर परमात्मा ने हमें भेजा है, और 2 बात देकर के भेजा है। वो 2 बातें क्या है माता? 2 बातें यही है। परमात्मा ने कहा पृथ्वी पर जा रहे हो, मनुष्य बनकर के जा, एक काम करना, मैं तुझे 2 चीज दे रहा हूं। एक दिल दे रहा हूं और एक दिमाग दे रहा हूं। दिल जो दे रहा हूं, तेरे पास जो दिल है वो दिल मुझ में लगाना। अर्थात परमात्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने, कि दिल जो दे रहा हूं, दिल मुझ में लगाना, और घर परिवार संसार को चलाने के लिए दिमाग लगाना है। दिमाग से तुम्हारा घर परिवार संसार चलेगा, और दिल मुझ में लगाओगे, तेरा काम बन जाएगा। लेकिन मान्यवर महानुभाव, कार्य विपरीत कर बैठे हम। दिल लगा दिए घर परिवार संसार में, और दिमाग लगा दिए भगवान में। कैसे लगाए? दिलो जान से पत्नी को, पुत्र को, पौत्र को मानने लगे, लेकिन दिमाग भगवान में लगा दिए। ये राजा दशरथ पुत्र राम, ये नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, ये कदाचित विराट ब्रह्म अर्थात जगत नियंता, ब्रह्मांड के सृजेता, जिनके कोमल करतल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिनके
पाद पद्म की रेणु में ये चराचर जीव समाहित हैं, ये नहीं विचार करता है। यही लगा कि दिमाग लगाए हम भगवान में कि नंद पुत्र कदाचित विराट ब्रह्म नहीं हो सकता, वह ईश्वर हो ही नहीं सकते, ये दिमाग। जबकि घर परिवार चलाने के लिए दिमाग की जरूरत है, लेकिन उल्टा हो गया काम। एक वृद्ध व्यक्ति कह रहा था, दरवाजे पर रो रहे थे और कह रहा था, मेरा दिल टूट गया इस घर वालों से, पूरे परिवार से मेरा दिल टूट गया। परमात्मा ने कहा दिल लगाने के लिए किसने कहा था? अरे परमात्मा ने कहा दिल मुझ में लगाना, घर परिवार संसार को चलाने के लिए तुम दिमाग लगाना। लेकिन उल्टा हो गया, दिमाग घर परिवार संसार को चलाने में नहीं लगाया, दिमाग लगा दिया भगवान में, दिमाग लगा दिया हम घर परिवार में, और दिल लगा दिए परिवार में। उल्टी गंगा मेरे जीवन में, परिणाम अच्छा नहीं है, समाधान नहीं मिल पाया, हम भटक गए। और मार्ग भटकने वाला राही पथिक कभी भी मंजिल को स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मार्ग भटक चुका है, रास्ता भटक गए हैं। जब तक वो सन्मार्ग पर नहीं आएगा तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। मान्यवर महानुभाव, एक राजा था, वह पेड़ की सघन छाया में सोया हुआ था। जेठ की चिलचिलाती दोपहरिया का समय था और उस पेड़ की डाली पर एक हंस उड़ता हुआ आया, बैठ गया। ध्यान से सुनना माता, बातचीत आगे में बैठकर नहीं, बातचीत आप जब बात करते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, ये भी कंडम बल्ब की तरह हो जाता हूं, फ्यूज उड़ जाता है। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में आप ठाकुर का ही ध्यान करें, राधा रानी का ही चिंतन करें, जरूरी बात हो तो संकेत से करें। आज प्रभु कैसी कृपा हुई, वृक्ष की सघन छाया के नीचे राजा सोया हुआ है, थक चुका था। जंगल के कंट का किरण पथ को रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तो शिकार करने के क्रम में थक चुके थे। सघन बटवृक्ष की छाया में सो गए। चिलचिलाती जेठ की दोपहरिया भगवान सूर्य नारायण जब मार्तंड का रूप धारण किया, प्रखर गर्मी धरती के कण-कण को तापमुक्त बना दिया था। और उसी समय जिस वृक्ष की सघन छाया के नीचे सोया था राजा, उसी डाली पर एक हंस उड़ता हुआ आया, बैठ गया। हंस ने देखा छायादार पत्तों के कारण, पल्लव के कारण पूरे राजा के शरीर तो छाया में है, लेकिन चेहरे पर बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, सूर्य की प्रखर किरणें पड़ रही थी। तो हंस को बड़ी दया आ गई। हंस ने क्या किया, पंख फैला करके और राजा के मुख पर सूर्य की किरणें ना जाए तो पंख फैला करके थोड़ा छाया कर दिया। ये कौन सा काम है, छाया कर दिया। तो बड़ा ही राजा को आराम मिला, खूब सोया। कुछ देर पंख से छाया किए हुए हैं, सूर्य की
प्रखर किरणें राजा के मुखमंडल पर अब नहीं पड़ रही है। राजा खूब चैन से सोया। मान्यवर, कुछ ही देर में एक कौवा आया और उसी के निकट बैठ गया और बैठते ही उसने गंदगी छोड़ा। कौवे ने गंदगी छोड़ा और वह गंदगी राजा के मुख पर गिरा। चौंक गए और राजा जागे। जब राजा जग गए, उसकी नींद खुल गई, तब उसने कहा कि तुम कितने बड़े अन्याय करने वाले हो हंसराज। राजा ने कहा तुम तो दूध और पानी को अलग करने वाले पक्षी हो। तुम्हारे शरीर की धवलता देखने के बाद ये पता नहीं चलती है कि तुम ऐसा गलत काम कर सकते हो। तुम्हें जब हमें सताना ही था तो नींद से जगने देता। घोर निद्रा में तुमने मेरे मुंह पर विष्ठा त्याग कर दिया। और हंस कुछ नहीं बोल रहा है। हंस पंख फैला करके परमार्थ का काम कर रहा है, परोपकार का काम कर रहा है। लेकिन मान्यवर, राजा ने धनुष्बाण निकाला, उठाया, पतंचा पर अनुसंधान किया बाण और कानों तक खींच करके हंस के छाती में बाण लगते ही वह हंस धरती पर। माता, कथा जब सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। हंस लहूलुहान छत बिछत परिस्थिति में वसुंधरा पर पड़ा हुआ था और उसी समय हंस रो रहा था। राजा ने कहा तेरे करनी का फल मिला है। हंस ने कहा महाराज, मैंने आपके मुखमंडल पर विष्ठा का त्याग नहीं किया था। तब किसने किया? वो तो कौवे ने किया और उड़ गया। तब तुमने नहीं किया? नहीं। मैंने आपके साथ अन्याय नहीं किया था। हम तो न्याय के पथ पर चलने वाले पक्षी हैं। राजा ने कहा कि बात सच है। हंस मोर को देखने के बाद उसकी सुंदरता, जब कोई भी दुनिया के लोग देखेंगे कि मोर की सुंदरता देखने के बाद यह कोई नहीं कह सकता कि इसका भोजन सर्प हो सकता है। राजा ने कहा मोर की सुंदरता देखने के बाद कोई एहसास नहीं कर सकता कि इस पक्षी का, सुंदर पक्षी का भोजन सर्प होगा, लेकिन वो सर्प खाता है। हो सकता है तुम्हारी धवलता कभी कभी गलत काम करती होगी। कहा नहीं महाराज, मैं मरते मरते आपको विश्वास दिलाता हूं कि कौवे ने आपके मुखमंडल पर विष्ठा त्याग किया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। राजा उस हंस को गोद में उठाकर बहुत रोने लगा, बहुत रोया। माता, आज क्या रोने से फायदा है? कोई फायदा नहीं है रोने से। सतपथ पे चलने वालों का बुरा हाल होता है। सतपथ पे चलने वालों का बुरा हाल होता है। सतपथ पे चलने वालों का बुरा हाल होता है। सतपथ पे चलने वालों का बुरा हाल होता है। सतपथ पे चलने वालों का बुरा हाल होता है। कौवे की होती हंस
पे चलने वालों का बुरा हाल होता है, कौवे की होती डिग्री हंस मारा जाता है। कौवे ने निष्ठा त्याग किया राजा के मुखमंडल पर, लेकिन हंस के सीने में बाण लगी और हंस सदा सदा के लिए दुनिया से चला गया। पछताया तो राजा बहुत, लेकिन पश्चाताप करने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। मान्यवर महानुभाव, इसलिए और उसी हंस से उस कौवे की मित्रता थी। किसको मित्र बनाएंगे? जो आप दुनिया में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। विचार कर लेना, विचार कर लेना मेरे भैया कि किसे मित्र बनाऊंगा जो मेरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। दुश्मन आपको मारेगा ना तो पानी केवल पीने के लायक छोड़ेगा वह। दुश्मन यदि आपको मारेगा तो आप पानी मांग सकते हैं, लेकिन दोस्त जब आपको मारेगा तो पानी मांगने के लायक वह नहीं छोड़ेगा आपको। इसलिए विचार करना है हम किसकी संगति में बैठे, किससे बात करें, किससे मित्रता करें, किससे प्रेम निर्वाह करें, ताकि मेरा जीवन शांतिपूर्ण ढंग से यापन हो जाए। विचार करना है। एक गृहस्थ की पत्नी, एक ही बेटा था छोटा सा, चटाई पर सोया था और जिस दिन उसके बेटे ने जन्म लिया था, किसान के पुत्र ने प्रथम बेटा था, उसी दिन उसके घर में एक नेवला ने बच्चा दिया था, छोटा सा नेवला। नेवला जानते हैं माता? नेवला वो बिज्जी जिसको कहते हैं, जो सांप को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। कितनों विषधर सर्प हो ना, वो उसको मार ही डालेगा। नेवला कभी कभी ईंट के भट्ठा वगैरह में पाया जाता है। बड़ा ही वो सर्प के लिए जानी दुश्मन है वो। तो नेवले ने भी उसी दिन बच्चा दिया था जिस दिन किसान के घर में बालक जन्म लिया था। और जन्म लेकर के नेवला का बच्चा और ऐसा दुर्भाग्यशाली था कि अपनी माँ को ही खा गया, यानी कि माँ मर गई है, खा नहीं गया। माँ उसकी जन्म लिया और माँ मर गई। तो किसान की पत्नी को, किसान ने पत्नी से कहा, देखो तुम भी अपने निर्मल पुत्र को जन्म दिए हो और तुम्हारे घर के कोने में एक नेवला ने भी बच्चे को जन्म दिया था, जो कि जन्म देते उसकी माँ मर गई। किसान की पत्नी बहुत खुश हुई, अच्छा कम से कम एक जीव भी मेरे घर में जन्म लिया है, मेरा बेटा भी जन्म लिया है। तो उसी दिन से किसान की पत्नी इतनी भोली भाली सरल स्वभाव की थी कि अपने बेटे को दूध पिलाती थी और गौमाता का दूध उस नेवले के शावक को भी पिलाती थी। नेवले के बच्चे को, अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसको दूध पिलाती थी, फिर घर का कोई काम करती थी। नेवला का बच्चा बड़ा हुआ और इसके किसान के भी बच्चे हाथ और घुटने के बल चलने लगे। देखिए समय जब ऐसा हुआ तो एक दिन अपने पति को कह दिया कि मैं जरा नदी से पानी लेकर आती हूँ। कहा तुम पानी लेकर जाओ, लेकिन मुझे भी जरूरी काम है, मुझे भी जाना है, तुम जल्दी से चले आना। अभी बालक सोया है, जगने में भी देर लगेगी, तुम जल्दी से आना। पत्नी को कहा जल्दी से आ जाना, मैं जा रहा हूँ। पत्नी के पहले पति निकल गए जरूरी काम से। ये बेचारी घड़ा उठाई और नदी के तट पर जाती है, घड़ा पखार करके पानी भरने लगी। अब आने में भी तो देर लगेगी ना। और उसी समय घर के मुख्य दरवाजे को एक सांप पार कर रहा है, जहरीला सांप पार कर रहे थे। अब आंगन में जाता, आंगन में उसका बेटा चटाई पर, गरीब का कोई पालना नहीं था उसके बच्चे के लिए, चटाई पर सुला माँ पानी लाने गई है
अब देखिए, वो नेवला का बच्चा उसी जगह खेल रहा था। किसान का बेटा सोया था, नेवला का बच्चा घूम रहा था। देख लिया सांप को मार, यहीं से छलांग मारकर और उस पर वार किया, यहीं से छलांग। आज नेवला का बच्चा सर्प को टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन इसको भी जख्म पहुंचाया। इसके भी शरीर से लहू निकलने लगे थे, चेहरे से, मुंह से लहू निकल रहा। सांप ने बहुत वार किया था इसके ऊपर भी, जहरीला सांप था, लेकिन अंत में नेवला ने उसको टुकड़ा टुकड़ा करके ढेर लगा दिया। लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं करने दिया। बच्चे के तरफ ही वो सांप आगे बढ़ रहा था, बच्चे को काट लेता, किसान की पत्नी बेकार हो जाती, किसान बेकार हो जाता। आज बच्चे को बचा लिया। और नेवले के बच्चे ने विचार किया, वो तो छोटा सा जीव है, विचार किया कि ये किसान की पत्नी मुझे बहुत दूध पिलाई, यदि मैं आज इसके बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सका तो इसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगा। इस विचार से उस किसान के बच्चे को कुछ नहीं होने दिया, अपने ऊपर जख्म लेकर और किसान के बच्चे को बचा दिया, उसको सुरक्षित रख दिया। किसान की पत्नी उधर से पानी का घड़ा सिर पर लेकर चली आ रही थी। सामने जब देखा कि मां आ गई, या नेवला का बच्चा दौड़ता हुआ चला, यहां से भागता हुआ बड़ी तेजी से चला और उनके चरण पर लौटने लगे। किसान की पत्नी अभी आंगन प्रवेश नहीं कर सकी थी, उसके चरणों पर घूमने लगे और लौटने लगे। किसान की पत्नी ने देखा इसका पूरा शरीर लहूलुहान है, इसका मतलब है कि ये मेरे बच्चे को कुछ कर दिया और ये भाग रहा है, और मुझे देखकर ये थोड़ा सा कुछ कह रहा है मुझे कि मुझसे गलती हो गई। ये किसान की पत्नी ने उल्टी बात सोच ली और क्रोध में भर करके घड़ा जो जल से भरा हुआ था वह उसी नेवला के बच्चे पर पटक, जैसे भरा हुआ घड़ा उस बच्चे पर पटक दिया तो बच्चा मर गया। नेवला का बच्चा दुनिया से विदा हो गया। जब वो घर प्रवेश करती है आंगन में तो बच्चा सोया हुआ था, लहूलुहान था आंगन, पूरा लहू गिरा था और एक विशाल सांप को, जहरीला सांप को काट काट कर बिखेर दिया था। ये जब देखा तो किसान की पत्नी दौड़ कर गई और नेवले के बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगाया, रोने लगी। माता रोने से क्या फायदा है, वो नदी के तट पर ले जाती है, रोने लगी, बेटा तुमने तो मेरे धरोहर की सुरक्षा की थी लेकिन तुझे मैं नहीं बचा सकी बेटा। आज जल प्रवाह कर दिया उस मरे हुए नेवले के बच्चे को और प्रणाम कर दिया। बहुत रोई। संत महात्मा कहते रोने से क्या फायदा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। अब रैन कहाँ सोवत है, अब रैन कहाँ सोवत है, अब रैन कहाँ जो
पावत जो जागत है सो पावत है। क्या कहा माता? हाँ, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, चिड़िया जब खेत को चुग जाए, तो पछताए क्या हो बरते। चिड़िया खेत को चुग जाए, तो पछताए क्या हो बरते। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, तो पछताए क्या हो। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, तो पछताए क्या हो। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब सोने और जागने का क्या मतलब माता? सोने का मतलब तकिया सिरहाने में लेकर सोना नहीं। सोने का मतलब है वह व्यक्ति सो रहा है जो सोच समझकर काम नहीं करता। पीना है मीठा सुंदर जल, पीता है शराब। खाना है दूध रोटी सब्जी, खाता है अभक्ष भोजन। जरा विचार करिएगा। करना है उपकार, करता है अपकार। करना है धर्म, करता है अधर्म। करना है पुण्य, करता है पाप। अब देखिए, इन्हीं दोनों श्रृंखला में कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। माता ऐसा नहीं कि हम सिरहाने में तकिया लेकर नहीं सोए, जागे रहे, ऐसा नहीं। आप जब नहीं सोएंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। जो व्यक्ति सोएगा नहीं वह ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकता। उसकी अर्थी घर से जा सकती है शमशान की ओर। इसलिए सोना तो जरूरी है। कौन सा सोना? आप सुंदर काम करें। एक आदमी ने कहा फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, लेकिन मैंने कहा मैं उसको खूबसूरत नहीं मानता। खत्म किसको मानोगे आप? कहा देखने में जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो उसको संत महात्मा सुंदर नहीं मानते। सुंदर उसको मानते हैं जिसका कर्म सुंदर है। जिसका कर्म सुंदर है उसे ही परमात्मा और संत सुंदर मानते हैं। देखने में अत्यंत दिव्य है और कर्म गलत है तो परमात्मा कहते हैं वो सुंदरता मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो सुंदरता नहीं चाहिए। सुंदर वह है जो सुंदर काम कर रहा हो, सुंदर काम कर रही हो, वो मुझे सुंदर लगते हैं, वही अच्छा है, वही सुंदर है। तो सुंदर काम करेंगे, अच्छे काम आप करेंगे तो जगे हुए हैं। और आदमी होने के बावजूद भी गलत काम जीवन में हो रहा है तो भैया यही सोच लीजिए कि वही सोया हुआ है। सोने जागने का मतलब क्या है? आप सुंदर काम कर रहे हैं जीवन में तो सुंदर काम वही करेगा जो जागा हुआ इंसान है। सोने वाला सुंदर काम नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब आज हंस के कलेजे में राजा ने बाण मार डाला
कौवे ने गलती की, हंस का जान चला गया, हंस की मृत्यु हो गई। और किसान की पत्नी ने बहुत दिन से पाला था उस नेवले के बच्चे को, उसी के बच्चे की सुरक्षा करी और उसका प्राण ले लिया। तो बोलिए ये सब सोया हुआ है कि जागा हुआ है? एक प्रमाण और है। माता इस दुनिया में एक गुफा है और एक नदी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक नदी है माता और एक गुफा है। पक्षी सुबह निकल जाती है दाना चुगने के लिए, शाम में वापस आ जाती है। गाय को आप खोल दीजिए, गैया जंगल में जाती है, हरी हरी घास खाकर पेट भर के शाम में घर किसान के घर वापस चली जाती है। हमारे भैया दफ्तर जाते काम करने के लिए, शाम में वापस हो जाता है। लेकिन हर जगह इंसान जाता है, लेकिन वापस आने का उसका अपना धर्म है, चला आता है। लेकिन एक गुफा है जिसमें लोग जाता है तो आता नहीं, जो चला गया वह नहीं आया, निश्चित नहीं आया। और एक नदी है जिसमें उत्तर से भी दक्षिण की ओर धारा जाती है माता, और दक्षिण से उत्तर की ओर धारा जाती है। उस नदी को आपने देखा है, दोनों तरफ से धारा। एक नदी है कलकत्ता में जिसको कहते हैं हुगली नदी, आप लोग गए होंगे, बाबा लोग गए होंगे, देखे होंगे। लेकिन उसमें एक हिसाब है, 12 बजे तक दक्षिण से उत्तर की ओर धार जाती है और 12 बजे दिन के बाद इधर से धारा जाना बंद और फिर उत्तर से दक्षिण जाती है। विचार करिए, उल्टी, लेकिन आधा दिन के बाद। लेकिन एक नदी वैसी है कि शुरू से कभी अंतर नहीं पड़ता है। एक धारा उत्तर से दक्षिण और एक धारा दक्षिण से उत्तर। उस नदी को आपने देखा है? नहीं देखा है? तो मैं उस नदी का नाम बताऊं आपको। वो नदी है जिंदगी। यही जिंदगी वो नदी है। आप कहेंगे इसमें कहां धारा है? हमारे मंच संचालक महोदय जब बोलते हैं ना तो लगता है कि जीवा के अग्रभाग पर माता शारदा बैठी हुई है। मैंने बहुत मंच संचालन करते देखा, लेकिन मैं व्यासपीठ से इनके जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आपकी विद्वता में निखार आती रहे। यही व्यासपीठ से राधा रानी से। तो माता ये जिंदगी ही दो धार वाली नदी है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। आप कहते हैं जन्मदिन मनाते हैं अपने बेटे का, तो आप कहते हैं बहन आज मेरा बेटा 10 वर्ष का हो गया, यही कहते हैं, हमारी मैया यही कहती है। लेकिन मैं मैया से प्रार्थना करूंगा, माँ आप तो बहुत खुशी में रहती हैं, आनंद में रहती हैं, आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाती हैं तो यही कहते हैं, अपने पति से भी कहते हैं आज आपका बेटा 10 वर्ष का हो गया। लेकिन माता थोड़ा सा गौर करें। संत महात्मा ने कहा आपका बेटा 10 वर्ष का नहीं हुआ है, जो प्राप्त आयु लेकर उम्र लेकर धरती पर आया था ना, उसमें से 10 वर्ष माइनस हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। बात सही है कि जो आपका बेटा उम्र लेकर पर्याप्त आयु लेकर संसार में आया था, उसमें से 10 वर्ष घट गया। तो इसकी चिंता भी होनी चाहिए ना। यही जिंदगी दो धार वाली नदी है कि उम्र बढ़ता भी जाता है और उम्र घटता भी जाता है। हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये कब बढ़ता है कब घटता है। इंसान बच्चा बढ़ भी रहा है, हाथ का नाखून बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि 8 दिन में इतना बड़ा हो गया, 1 महीने में सिर के केस इतने बड़े हो गए, अनुभव करते हैं आप। लेकिन बेटा किस टाइम में बढ़ा? बेटा थोड़ा थोड़ा जो बढ़ रहा है, तो मंगलवार को बढ़ा कि सोमवार को बढ़ा कि
दोपहर में बढ़ा कि संध्याकालीन बेला में बढ़ा, कब बढ़ा इसका पता आपको नहीं चल पाएगा। इसलिए संतों ने कहा यही दो धार वाली नदी है माता, उम्र बढ़ता भी जा रहा है और साथ साथ घटता भी जा रहा है, यही दो धार वाली नदी है। और वो गुफा कौन सी है? जिस गुफा में जाता है इंसान तो आता नहीं है, ये बाबा लोग जानते हैं। आप भी यदि भेदी हैं तो आपको भी समझ में बात आती होगी। ये मोक्ष की गुफा है, मोक्ष की गुफा। मोक्ष की गुफा में जब इंसान जाता है माता, तो आवागमन के चक्र से छूट जाता है कि वो जन्मता नहीं है और मरता नहीं है। जन्म मरण के चक्र से सदा सदा परम विश्राम प्राप्त कर लेता है। आज वही गुफा है। इसलिए संतों ने कहा आप जागें। जागने वाला गलत काम नहीं करेगा। जो जागे हुए इंसान है उससे कोई सुंदर काम होगा माता, गलत नहीं होगा। इसलिए वो जाग कर सोच समझ कर काम कर रहा है। मार डाला किसान की पत्नी ने नेवले के बच्चे को, उस राजा ने हंस के कलीजे में बाण मारकर उसकी खात्मा कर दिया, उसके जीवन के सूरज को अस्ताचल में डाल दिया। इसलिए जो आज करो सो अब कर लो, जो आज करो सो कर लो, जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब कर लो, जो आज करो सो अब कर लो, जो काल करो सो आज कर लो। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, चिड़िया चुग जाए, फिर पछताए क्या हो। चिड़िया को चुग जाए फिर पछताए क्या हो। अब जा मुसाफिर और भाई अब ने कहा जो